दावत इल्लाह ऑडियो बुक बाय मकतबा इस्लामिया, खुद भी सुनिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। मुसन्निफ डॉक्टर असरार अहमद अलैहिर्रहमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना के बाद आये करीमा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन तिलावत की गई और अर्ज किया गया। बुजुर्गों और भाइयों, हकीकत यह है कि मेरा ये मकाम हरगिज न था कि मैं ऐसे अजीमुशान दीनी इज्तिमा से खिताब करता, ताहम जब आप हजरात का हुक्म है तो मैं कुछ मारूजात पेश खिदमत करता हूँ। और अब जबकि आप हजरात से हम कलाम होने का एक मौका मिल ही गया तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात आपके गोश गुजार करूँ जो हकीकतन मुफीद हो और जिससे कम अज कम उन लोगों को जरूर फायदा पहुँचे जो अलकसम अब हुआ शहीद की कैफियत के साथ इन गुजारिशात को सुने, इसलिए कि ऐसे ही लोगों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने अपनी गुजारिशात का उन्वान कुरान हकीम की इस आयत को बनाया है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, यानी उस शख्स से बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। यानी मेरी आज की गुजारिशात का मौजू है दावत इल्लाह। इस मौजू का इंतखाब मैंने दो वजूहात की बिना पर किया है। पहली वजह, उम्मत का फर्ज मनसबी। एक ये कि मैं और आप जिस उम्मत के अफराद हैं उसका मकसद वजूद और गर्ज तासीस ही दावत इल्लाह है, और दुनिया में हमारी इज्जत और सरबुलंदी ही नहीं, हमारे वजूद और बका का इन्हिसार भी इसी बात पर है कि हम अपने इस फर्ज मनसबी को कमा हक़्क़हू अदा करें। सूरतुल बकरा के 17वीं रुकू में तहवील किबला के हुक्म के साथ ही ये आयत वारिद हुई है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त इसलिए बनाया है कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। तहवील किबला का हुक्म दरअसल अलामत सिंबल थी इस अमर की कि अब मुतवल्लियान मस्जिद अक्सा यानी बनु इसराइल से हिदायत खुदाबंदी की अमानतदारी और अलमबरदारी का मनसब सलब कर लिया गया और मुतवल्लियान मस्जिद हराम यानी बनु इस्माइल इस मनसब पर फाइज कर दिए गए। जाहिर है कि उम्मत मुस्लिमा का असल मरकज और कल्ब न्यूक्लियस होने की हैसियत बनु इस्माइल ही को हासिल है। इन्हीं की जुबान खुदा की जुबान की हामिल बनी और इन्हीं के रसूम व रिवाज से क़त्ओ बरीद और हज़्फ़ इजाफे के साथ खुदा की आखिरी शरीयत का ताना बाना तैयार हुआ। आखरीन यानी वो दूसरी अक़वाम जो बाद में इस उम्मत में शामिल होती चली गई, मानवी एतबार से यकीनन मिनहुम यानी इन्हीं में से हैं, और यह भी अल्लाह का बड़ा ही फजल है जो उन पर हुआ। लेकिन ये शर्फ उम्मीयीन ही को हासिल हुआ कि खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत इन्हीं में से और इन्हीं में से होती। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते वारो रसन कहाँ। इस उम्मत की वजह तश्कील और गर्ज तासीर सूरह आल इमरान में इन अल्फाज में बयान हुई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे नौए इंसानी के लिए बर्पा किया गया है। तुम हुक्म देते हो नेकी का, रोकते हो बदी से और ईमान रखते हो खुदा पर। गोया कि दुनिया की दूसरी तमाम अक़वाम उम्म अपने लिए जीती हैं और उनका मतमए नजर इसके सिवा और कुछ नहीं होता कि उनका बोल बाला और अजमतो बाला हो और वो आदम की ज्यादा से ज्यादा औलाद को बस पड़े तो अस्करियों सियासी वरना कम अज कम माशियों तहजीबी तसल्लुत के चुंगल में गिरफ्तार करके अपने ताबे रख सकें। लेकिन इस उम्मत का जीना इसलिए है कि दुनिया में अल्लाह का नाम रहे, उसका कलिमा बुलंद हो, हक का बोलबाला हो, नेकियां आम हो और अच्छाइयां परवान चढ़ें और बदियां खत्म हो और बुराइयों का इस्तेसाल हो जाए। यानी ये उम्मत दरअसल दुनिया में खुदा की नुमाइंदा, खैर का जरिया हो, आला इंस्ट्रूमेंट और शर और बातिल के इस्तेसाल का इदारा इंस्टीट्यूशन है। जब तक कि अपने इस फर्ज मनसबी को अदा करती रहे, इसका अपना बोल भी बाला रहा और हक के साथ ये भी सरबुलंद रही। लेकिन जब इसने अपने मकसद वजूद को भुला दिया और ये भी बस दुनिया की दूसरी कौमों की तरह एक कौम बनकर रह गई, तो इस पर भी इसी तरह इताब खुदाबंदी नाजिल हुआ जिस तरह इससे पहले बनी इसराइल पर हुआ था। अव्वल मामला सिर्फ वइन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम तक महदूद रहा और आलम इस्लाम की सियादत बनी इस्माइल यानी अरबों से छीनकर कुर्दू और सल्जोकियों को अता कर दी गई। इस पर भी आंखें न खुली तो फितने तातार की सूरत में कहर खुदाबंदी का वादे उला नाजिल हुआ और बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासु खिलाल दियार का हूबहू नक्शा खींच गया। तारीख हैरान कि अहले हिंद फितने तातार का इंतजार ही क्यों करते रह गए और क्यों उनका रुख तीर की मानिंद सीधा बगदाद की तरफ रहा। लोग भूल जाते हैं कि इस उम्मत का मरकज बनु इस्माइल थे और इसका कल्ब बगदाद था और असल गोशमाली इनको मतलूब थी। तारीख शाहिद है कि इसके बाद मुसलमानों में से जो कौमें उभरी वो बनी इस्माइल में से न थी, आखरीन में से थी, यानी हिंद में मगल और एशियाई कोचक में तुर्क जो बिल आखिर खिलाफत इस्लामिया के भी वारिस हुए।
इस तरह बनु इस्माइल की मजहबी और दीनी सियादत का आखिरी इम्तियाजी निशान भी मिट गया। इनकी हैसियत तुर्कों के महकूमों और बाजगुजारों से ज्यादा कुछ न रही। ये तो उस सदी के वाक़यात हैं कि उसके अवाइल में वो तुर्कों की गुलामी से निकलकर पहले यूरोपीय तसल्लुत के तहत आए और फिर सदी के वस्त के लगभग आहिस्ता आहिस्ता उससे भी नजात पाई और आजादी का सांस लिया। इसके बाद की रुबू सदी इस दास्तान का अलमनाक तरीन बाब है कि आजाद होकर भी जब उन्होंने दीन से बेरुखी इख्तियार की, ताय्युशो तनाउम की जिंदगी को इख्तियार किया और मगरिबी तहजीब के जाहिर से मुतासिर होकर अय्याशी और फिक्री और अमली आवारगी को शार बनाया, मिल्लत इस्लामी की बजाय नस्ली और वतनी असबियतों को उभारा, शरीयत को पसे पुश्त डाला और मजहब के नाम लेवाओं पर मजालिम ढहाए, तो बिल आखिर कम अज कम बनी इस्माइल की हद तक तो वअदुल आखिरा भी आकर रहा और अल्लाह ने अपनी एक अलल ऐलान प्रोक्लेम्ड मगजूब कौम के हाथों इन्हें ऐसी जिल्लत आमिर शिकस्त दी कि रहे नाम अल्लाह का। हालिया अरब इसराइल जंग से जलील ख्वार तो पूरी मिल्लत इस्लामिया हुई और ये दागे रुसवाई लाजिमन सारे ही मुसलमानों के हिस्से में आया, लेकिन इसमें अल्लदी तवल्ला किब्रहू का मिस्ताक बहरहाल अरब ही है। दीनी पस्ती और मजहब से बोध यकीनन इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा ही का हाल है, लेकिन वाकया यह है कि इस मामले में मिस्र, शाम और लबनान की बदमस्तियां दूसरे मुसलमानों से कई हाथ आगे हैं। तो फिर कौन से ताज्जुब की बात है अगर जिल्लत रुसवाई में से भी सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं ने पाया। वैसे भी जब इज्जत और फजीलत और शर्फ में मुकद्दम थे तो मंतिकी तौर पर जिल्लत और रुसवाई का भी हिस्सा उला उन्हीं का होना चाहिए। तो इसका तूल खींच गया। अर्ज सिर्फ इस कदर करना था कि इस उम्मत की गर्ज तासीस दावत इल्लाह है और इस पर न सिर्फ ये कि इसकी इज्जत और अजमत का इन्हिसार बल्कि वजूद बका का दारोमदार भी है। और उम्मीयीन और आखरीन दोनों के लिए एक ही राह है कि असा रब्बुकुम अन यरहमकुम की नवीद जाफजा इसे गिरते हुए हौसलों की अजसर नौ उस्तवार और टूटती हुई उम्मीदों को नए सिरे से कायम करें और वाइन उद्तुम उदना की वईद से लर्जा व तरसा होकर अपने फर्ज मनसबी की अदायगी के लिए उठ खड़े हों। अल्लाह ताला की जानिब से पायदर पे तंबीहात इसीलिए हैं कि हम जान लें कि हमारे लिए फफिर्रू इल्लाह के सिवा कोई राह नहीं है और अपनी अजमत व सतवत पारीना की बाजियाब्त ही नहीं बल्कि अपने वजूद व बका की जमानत के लिए भी कोई इलाही अमल दावत इल्लाह के सिवा मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअक्कद तरीन सुन्नत। दूसरा सबब आज के इस इज्तिमा में इस मौजू पर गुफ्तगू का यह है कि ये ऐसे लोगों का इज्तिमा है जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेदाई हैं और जिनका मसलक व मशरब ही ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया बस वही करना चाहिए। मुबारक हैं आप लोग अगर वाक़ियतन आपके दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा का जज्बा मौजूद है, लेकिन अफसोस कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी दूसरी सुन्नतें तो याद हैं और उन पर आप अमल भी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, बल्कि उनकी वजह से आप दूसरों से जंग जिदाल से भी नहीं चौकते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत, जिससे ज्यादा मुअक्कद सुन्नत और कोई नहीं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवातुर अमल जाहिर व बाहिर, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेइज्जत की पहली साअत से हयात दुनियावी की आखिरी घड़ी तक हर लहजा व हर आन अमल पैरा रहे, उसे आपने न सिर्फ ये कि अमलन तर्क कर दिया है बल्कि भुला भी दिया है। मेरी मुराद सुन्नत दावत से है। कौन कह सकता है कि दावत व तबलीग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअक्कद तरीन सुन्नत नहीं है? कौन कह सकता है कि जिंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत व तबलीग से ज्यादा किसी बात का ध्यान या धुन रही? अब अगर सुन्नत नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके और तर्ज अमल का, तो खुदारा सोचे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी है। बल्लिगू अन्नी के ताकीदी हुक्म पर गौर कीजिए कि उसको वलो आया के जरिए किस कदर उमूमियत दे दी गई है। रफ़े यदन जिसके बारे में आप बहुत झगड़ते हैं, कौन है जो यकीन के साथ कह सके कि इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र भर अमल पैरा रहे? आमीन बिल जहर के बारे में कौन है जो ये दावा कर सके कि इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर मुदावमत की? बरअक्स इसके दावत व तबलीग वो सुन्नत मुअक्कदा है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की पूरी मुद्दत के दौरान मुसलसल अमल पैरा रहे। गोया दावत इल्लाह एक तरफ तो अज़रुए कुरान उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद और फर्ज मनसबी है और दूसरी तरफ हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअक्कद तरीन सुन्नत है। लिहाजा इसी मौजू पर मैं आपसे चंद बातें करूंगा। दावत इल्लाह के मराहिल व मदारिज। दावत दीन या दावत इल्लाह कोई मुफरद या बसीत अमल नहीं है, बल्कि इसके मुतअद्दिद पहलू और बेशुमार मरातिब व मदारिज हैं। ये एक फर्द की अपनी जात और इसके अहल अयाल अनफुसकुम व अहलिकुम नारा से होकर उसके कुंबे कबीले व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फिर कौम या कौम इबुदुल्लाह और बिल आखिर अपनी पूरी नौ इंसानी लितकुनु शुहदा अलन्नास तक पहुँचती है।
इसकी इब्तिदा महज खबरदार करने और डर सुना देने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर से होती है, लेकिन इसका मुंतहा मकसूद ये होता है कि खालिक कायनात की किब्रियाई का ऐलान इजहार हो। व रब्बका फकब्बिर हस्बे इस्तिदादो मज़ाक के मुखातबीन इसे बुलंद पाया इल्मी व अकली इस्तिदलाल के साथ भी पेश किया जाना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा और मुअस्सिरो बिल नशीम वाज़ो नसीहत वल मौइज़तिल हसना के जरिए भी। फिर कट हुज्जतों और हर धर्म लोगों के मुकाबले में बहस जिदाल की भी जरूरत पड़ सकती है। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन और वक्त आने पर जहादो किताल भी इसी दावत इलाही की बुलंद तरीन मनाजिल करार पाते हैं। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, ताकि अल्लाह का कलमा सरबुलंद हो, उसी का हुक्म चले और लोग अदल क़िस्त पर कायम हो। लियकुमन नासु बिल क़िस्त। आज की इस गुफ्तगू में मैं दावत इल्लाह के उन बुलंदतर मरातिब से बहस नहीं करना चाहता जिनके लिए इज्तिमाई जुद्दोजहद लाजमी है, यानी एक तो तमाम बनी आदम पर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की जानिब से इत्माम हुज्जत का वो फरीज़ा मेरी आज की गुफ्तगू के दायरे से खारिज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बहैसियत मजमूई आयद होता है, और दूसरे खुद इस उम्मत की इज्तिमाई इस्लाह का वो काम भी मेरी आज की गुफ्तगू का बराह रास्त मौजू नहीं है जो बजाय खुद एक मुनज़्ज़म इज्तिमाई जुद्दोजहद का मुतकाज़ी है। इसके बरक्स आज मैं दावत इल्लाह की उन इब्तिदाई और बुनियादी मंजिलों का तज़किरा करना चाहता हूँ जिन तक हर मुसलमान की रसाई मुमकिन भी है और लाजिम भी। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खुर। इससे पहले मैं इस इस्तिज़ा का तज़किरा करना चाहता हूँ जो हमारे मुआशरे में तबलीग के मुक़द्दस और अज़ीमुशान फरीज़े के साथ किया जा रहा है। आप जानते हैं हर मजहबी फिरके ने मुबल्लिगीन की एक सिविल सर्विस जारी की हुई है और इसके तहत तनख्वाहदार मुबल्लिग बाज़ इख्तिलाफी मसाइल पर मुनाज़राना अंदाज की तकरीरें देहात और कस्बात में करते फिरते हैं, जिससे इसके सिवा और कुछ हासिल नहीं होता कि इनके हम मसलक हम मशरब लोगों पर वक्ती तौर पर एक सुरूर की कैफियत सी तारी हो जाती है कि वाक़अतन हम ही हक पर हैं और हमारा ही मसलक सही तर है। ऐसे मुबल्लिगीन की अक्सरियत को तो इसकी सिरे से जुर्रत ही नहीं होती कि अपने सामीन को बराह रास्त खिताब करके ये कह सकें कि तुम्हारे अंदर ये खराबियां हैं, इन्हें दूर करो, सूदी कारोबार न करो, गलत हिसाबात न रखो, रिश्वत न लो, इसराफ न करो। बाज़ वाइज़िन अगर बराए बैत ऐसी बात कह भी दें तो उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए कि जिस इज्तिमा में वो तकरीर कर रहे होते हैं उसका एहतिमाम उन तमाम गलत कामों की आमदनी से होता है। सामईन की अक्सरियत थोड़ी देर के लिए अपने मुकर्रिरीन की इस हक़गोई से भी लज़्ज़त अंदोज हो लेती है। रहे मियाँ हजरात और चौधरी साहिबान तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर उस वक्त तो एक खामोश मगर तल्ख तंज पर इक्तिफा कर लेते हैं, मगर बाद में अपनी निजी गुफ्तगू में अपने मजहबी पेशवाओं की घरेलू और निजी खामियों और कोताहियों का इहानत आमेज तज़किरा करके बदला चुका लेते हैं, और इस पूरे सिलसिले का नाम है तबलीग दीन। हजरात, मैं पूरे सोजो दर्द के साथ ये सोचने की दावत देता हूँ कि क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मुतवातिर और मुअक्कद सुन्नत के साथ इस्तिज़ा और तमस्कुर नहीं है, और क्या इस तरह नादानिस्ता तौर पर हम खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तहकीर के मुर्तकिब नहीं हो रहे। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होने वालों की हमारे इस मुआशरे में जो कद्र कीमत और इज्जत और वक़्त है, कतई नजर इससे कि इसका असल सबब खुद वो है या दूसरे, इससे क्या बिलवास्ता खुद उस मोहतरम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर नहीं होती जिससे मिंबर मंसूब है। खुदा के लिए अपने तर्ज अमल पर नजरसानी फरमाएं। तनख्वाह पर काम करना हराम नहीं, लेकिन वाज़ेह रहना चाहिए कि मुआवजे पर काम करने वाला मुदर्रिस व मुअल्लिम हो सकता है, दाई व मुबल्लिग हरगिज नहीं हो सकता। इस राह की तो सबसे पहली शर्त यह है कि हर तरह के मफादात और अगराज से बिल्कुल पाक होकर खालिस नुस्खो खैर ख्वाही के जज्बे से और इस ऐलान के साथ काम किया जाए कि वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। इह्याए सुन्नत का अजर सवाब। आप हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बहुत मर्तबा सुनी होगी कि जिसने मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा किया जिस पर अमल मतरूक हो चुका हो तो उसको 100 शहीदों का अजर मिलेगा। मैं आज आपको इस बात की दावत देता हूँ कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत को जिंदा करें, और इसकी एक ही सूरत है और वो ये कि आप में से हर शख्स ये फैसला करे कि आज से मैं दीन का दाई, अल्लाह की तरफ पुकारने वाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत का अदना मुत्तबि हूँ। दावत इल्लाह की असल शर्त अल्लाह की रुबूबियत पर एतमाद। इस बात को बिल्कुल दिल से निकाल दें कि दीन की दावत के लिए दीन के किसी लंबे चौड़े इल्म की जरूरत है। आज इल्म दीन जिन मालूमात का नाम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो अक्सर सहाबा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को आप में से अक्सर से कम हासिल थी। इन्हें जो इल्म बतमाम व कमाल हासिल था वो इल्म ईमान था। जैसा कि एक सहाबी फरमाते हैं कि तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने ईमान पहले सीखा, कुरान बाद में। मंतिकी तौर पर दावत इल्लाह का असल लाजमा ईमान बिल्लाह ही होना चाहिए।
चुनांचे जो आयत मैंने सुनाई थी इससे मुत्तसिलन कबल ईमान बिल्लाह की बुलंद तरीन मंजिल यानी रुबूबियत खुदाबंदी पर दिल के जम और ठुक जाने और उस पर इस्तिकामत हासिल होने ही का तज़किरा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू इलल आखिर। दावत इलल्लाह के मनसब पर फाइज वही लोग हो सकते हैं जो खुदा की रुबूबियत पर पूरी तरह मुतमईन और इस पर मजबूती से कायम हो। दूसरी शर्त अमल सालिह। दावत इलल्लाह का दूसरा लाज़िम यह है कि दाई की अमली जिंदगी में ईमान बिल्लाह के असरात महसूस व मशहूर हों और वो अमल सालिह का एक हसीन नमूना हो। चुनांचा इस आयत में भी वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह के फौरन बाद व अमिल सालिहन का तज़किरा है, इसलिए कि ये दावत के मुअस्सिर होने की शर्त लाजिम है। इसके बगैर तालीम व तदरीस हो सकती है, आला सतह का इल्मी काम भी किया जा सकता है और इसमें शक नहीं कि इन चीजों का अपना एक मकाम और इनकी अपनी एक अफादियत है, लेकिन दावत मुअस्सिर सिर्फ वही हो सकती है जिसका शाहिद अमल सालिह हो। हकीकत यह है कि अमल सालिह ही वो मुश्किल घाटी है जिससे जी चुराकर हम लोगों ने ये तकसीम कार की है कि कुछ लोग इसकी कैद से आजाद हों और हलाल और हराम सब जराये से दौलत कमाकर कुछ दूसरे लोगों को पालें जो दीन की तबलीग का काम करें। जहानत का तो यकीनन एक ऐसा शाहकार है, लेकिन हकीकत यह है कि दीन के खिलाफ इस शरीफाना मुआहिदे से बड़ी साजिश शायद कोई और न हो। दावत इलल्लाह का असल हदफ। ये आय करीमा दावत के मतलूबा अमल के एक और पहलू को भी वाज़ेह कर रही है और वो ये कि दावत अल्लाह और उसके दीन की तरफ होनी चाहिए, न कि किसी खास फर्द या ग्रोह या जमाअत या फिरके या मसलक मशरब की तरफ। दावत का असल हदफ ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह को पहचानें, उसकी रुबूबियत का इकरार करें और उस पर पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ यकीन रखें, उसी की इताअत व बंदगी को अपने ऊपर लाजिम करें और उसी की रज़ाजूई को अपनी ज़िंदगियों का नस्बुल ऐन बनाएं और इसके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को इख्तियार करें। इस बात को इस आय करीमा में दो तरह वाज़ेह फरमाया गया। एक मिम्मन दआ इलल्लाह के अल्फाज से इशारा कर दिया गया कि दावत अल्लाह की तरफ हो, किसी खास फर्द या जमाअत की तरफ न हो, और दूसरे वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन में मजीद वजाहत कर दी गई कि दाई खुद भी सिर्फ मुसलमान होने का मुद्दई हो और किसी खास ग्रोह या फिरके की जानिब अपने आप को मंसूब न करे और उसकी दावत भी सिर्फ इस्लाम की तरफ हो, न कि किसी खास मसलक व मशरब की तरफ, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक तो दीन बस इस्लाम ही है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तीसरी शर्त तवाज़ु और इंकिसारी। कुरान हकीम का ये एजाज है कि वो मुख्तसर तरीन अल्फाज में वसी तरीन मफहूम का बयान कर देता है। यहाँ इन्ननी मिनल मुस्लिमीन में एक और फितने की बेखुनी भी कर दी गई है जिसमें दाई के मुब्तला होने का शदीद खतरा होता है, यानी मकाम दावत पर फाइज होने का तकब्बुर, गुरूर और गमंड, जिससे एक तरफ दाई खुद राइंदे दरगाह हक हो जाता है और दूसरी तरफ उसकी दावत की तासीर खत्म हो जाती है। इन अल्फाज में एक दाई हक के कल्बी तज़ल्ज़ुल तवाज़ु की कैफियत का नक्शा इस तरह खींचा गया कि वो ये कहता है कि मैं भी बस एक मुसलमान ही हूँ और आम मुसलमानों से किसी तरह भी अफजल या आला नहीं हूँ। दो फितनों का सद्देबाब। इस तरह इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से बैक वक्त ऐसे दो फितनों का सद्देबाब कर दिया गया जिनमें उमूमन असहाबे दावत और अज़ीमत के मुब्तला होने का खतरा होता है, यानी एक ये कि उनकी दावत उम्मत में एक नए फिरके की पैदाइश का सबब बन सकती है जिससे इख्तिलाफ व इंतशार में इजाफा होता है। इसका सद्देबाब इससे हो जाता है कि दाई और इसके साथी ये बात हर वक्त पेश नजर रखें कि हम भी मुसलमानों ही में से हैं और उम्मत मुस्लिमा ही का एक जुज़ू है, कोई अलग चीज नहीं। और दूसरे ये कि दाई की अपनी शख्सियत एक नया बुत बन जाए जिसकी परस्ती शुरू हो जाए। इस फितने की इब्तिदा असल में दाई की अपनी जात से होती है, यानी पहले खुद इसके अपने दिलो दिमाग में यह खन्नास पैदा होता है कि मैं चीजें दिगर हूँ। दाई के कल्ब का यह एहसास इसके करीबी साथियों पर मुनाकिस होता है और रफ्ता रफ्ता पीरा नमे परिंदो मुरीदा मई परानत के मिसदाक दाई की शख्सियत लातो मनात और उज़ा व हुबल की फहरिस्त में इजाफे का सबब बन जाती है। इसका सद्देबाब सिर्फ इस तरह हो सकता है कि दाई के सामने हमेशा यह हकीकत आया रहे कि इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं भी बस एक आम मुसलमान हूँ और अगर अल्लाह वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून के मिसदाक हालत इस्लाम ही में उठा ले तो बस यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे आला काम और सबसे उम्दा बात वमन अहसन कौलन के अल्फाज पर भी गौर फरमा लीजिए। इन अल्फाज में इस हकीकत की जानिब इशारा है कि यूं तो दुनिया में हर साहिब सलाहियत आदमी किसी न किसी बात की दावत देता ही है,
کوئی خاندان یا برادری کے مفادات کی پکار لگاتا ہے تو کوئی ملک و قوم کی عظمت کا راگ الاپتا ہے، کوئی جمہوریت کے قیام کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اشتراکیت کے نفاذ کا داعی بنتا ہے، لیکن ان سب سے بہت بلند، اعلیٰ اور عرفہ دعوت اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارتا اور اس کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انسان کے لیے اس مرتبے سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں کہ وہ داعین اللہ اور سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب نور کر کے خود بھی ہدایت کا ایک چھوٹا سا چراغ بن جائے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ اسی کی حرص کریں حرص کرنے والے۔ خلاصہ کلام، اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، امت مسلمہ کی غرض تاسیس اور اس کا مقصد وجود ہی دعوت اللہ ہے، اور دنیا میں اس کی عزت و سربلندی ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا تمام تر انحصار بھی اس پر ہے کہ وہ اپنے اس فرض منصبی کو کما حق ادا کرے۔ نمبر 2، پھر دعوت اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی وہ سب سے زیادہ موقت سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر عمل ظاہر و باہر ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا اولین تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی سنت دعوت کا اتباع کیا جائے۔ نمبر 3، مختلف مذہبی جماعتوں اور فرقوں نے اپنے اپنے مسلک و مشرب کی اشاعت و توسیع کے لیے مبلغین کی جو سول سروس جاری کی ہوئی ہے وہ دعوت اللہ کے نقطہ نظر سے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ الٹی مضر ہے۔ نمبر 4، دعوت اللہ کی اصل لوازم ایمان اور عمل صالح ہیں، نہ کہ فروعات دین کا علم۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین واسق اور اعمال صالح و اخلاق حسنہ کے امتزاج جمیل کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ داعی میں تواضع و انکسار پایا جائے اور اس کی دعوت بھی محض اللہ اور اس کے دین کی طرف ہو، تاکہ نہ اس کی اپنی شخصیت ایک نیا بت بن سکے اور نہ ہی اس کے حلقہ بگوش ایک نئے فرقے کی صورت اختیار کر سکیں۔ نمبر 5، دعوت اللہ کے بہت سے پہلو اور بے شمار مدارج و مراتب ہیں، اور آج کی گفتگو کا اصل موضوع دعوت اللہ کی وہ ابتدائی اور بنیادی منزلیں ہیں جن تک ہر باشعور مسلمان کی رسائی ممکن بھی ہے اور لازم بھی۔ اسوہ حسنہ، اب میں آپ کی توجہ سیرت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ان واقعات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بعثت کے فوراً بعد پیش آئے، تاکہ ایک طرف دعوت اللہ کے اصل مبادئ و اصول اور اس کا صحیح نہج و اسلوب واضح ہو جائے، اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ابتدائی دور میں وہ تمام مشکلات پیش آئی اور ان تمام دل شکنیوں کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی دعوت کے ابتدائی ایام میں پیش آنی لازمی ہے، اور آپ نے بعینہ انہی فطری طریقوں کو اختیار فرمایا جو کسی بھی شخص کو کسی دعوت کے پیش کرنے کے لیے لازماً اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی بھی اخلاق حسنہ کا ایک کامل نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق پر کسی قسم کا کوئی داغ یا دھبا موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق اور راست معاملگی کی بدولت اپنے معاشرے سے الصادق اور الامین کے خطابات حاصل کیے تھے۔ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات زندگی کی عین منجدہار میں رہتے ہوئے حاصل فرمائے تھے، نہ کہ اس سے دور کسی گوشے عافیت میں بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں ایک فعال فرد کی حیثیت سے شریک رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار بھی فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ دراصل اسی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے اصل جوہر نمایاں ہوئے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر میں جہاں اس بات کو دخل ہے کہ خود وہ دعوت فطرت انسانی کے نہایت قریب اور عقل صحیح و طبع سلیم کی جانب پہچانی تھی، وہاں اس امر کو بھی فیصلہ کن حد تک دخل حاصل ہے کہ اس کا پیش کرنے والا الصادق اور الامین تھا صلی اللہ علیہ وسلم و فداہ ابی و امی۔ قرب بعثت کے زمانے میں آپ پر تفکر کا غلبہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ حاضر موجود سے بیزاری اور حقیقت نفس الامری کی تلاش جستجو کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے۔ شروع حدیث میں اس عبادت کی نوعیت التفکر والاعتبار یعنی غور و فکر اور عبرت پذیری بیان ہوئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کتنے عرصے چلا۔ بہرحال وہ وقت آ گیا کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں کو ہدایت نامہ حاصل ہوا، وہی کا سلسلہ شروع ہوا، حقیقت پر سے پردے اٹھا دیے گئے، آپ کو منصب نبوت عطا ہوا اور آپ دعوت اللہ کے علمبردار اور قرآن مجید کے الفاظ میں شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا بنا دیے گئے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
बेइज्जत के फौरन बाद दावत का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचे फितरी तौर पर सबसे पहले उन करीब तरीन लोगों को दावत दी गई जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा था और जो आपके अखलाक और आदात से सबसे ज्यादा वाकिफ थे, यानी ज़ौजे मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चचाजाद भाई जिन्होंने आप ही के साए आतिफत में तरबियत पाई थी, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जिगरी दोस्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चुनांचे ये सब हजरत पहले ही दिन ईमान ले आए और यहीं से दावत इल्लाह का पहला सबक वाज़ह हुआ, यानी ये कि ये घर से शुरू होती है और इसका अवली मैदान इंसान के करीब तरीन अइज़ा व अकारिब हैं या अजीज तरीन अस्तिका व अहबाब। फिर उन सादिक़ून सादिक़ीन ने इत्तिबाए सुन्नत का जो मफ़हूम समझा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत का जिस तौर से इत्तिबा किया, उसकी सबसे दरख्शां मिसाल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम फरमाई कि दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में खुद भी फौरी तौर पर दाई बन गए और ये उन्हीं की दावत और तबलीग का असर था कि सादिक़ून अल-अव्वलून के सरकर्दा और गुले सरसद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरहुम अल्लाह के दीन में दाखिल और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हुए। फजज़ाहुल्लाहु अन जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात खैरल जज़ा। यहाँ से मालूम होता है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली तकाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत का इत्तिबा है। वाज़ेह रहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई ज़ाविया नशीन या गोशेगीर इंसान न थे, बल्कि मुआशरे के एक मुतमव्विल और बाअसर शख्स और एक निहायत कामयाब ताजिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हर शख्स के एहसानात का हिसाब चुका दिया सिवाय अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। उनके एहसानात का बदला मैं नहीं दे सकता, अल्लाह ही देगा। वाक़ई यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बिल्कुल इब्तिदाई दौर की दावत और तबलीग से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मायानाज़ हस्तियों का तोहफा देकर जो एहसान अज़ीम किया है, पूरी उम्मत उसका बदला चुकाने से ता क़यामत माज़ूर रहेगी। ये दावत इल्लाह के शजर तैयबा की एक शाख का जिक्र था जो तमाम शाखों में सबसे बड़ी थी लेकिन तन्हा न थी। हकीकत यह है कि जो शख्स भी इस दावत पर ईमान लाया वो फौरी तौर पर खुद भी इसका दाई बन गया। असले साबित की तरफ रुजू कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी अजीजों को खबरदार करो। सोचिए आज भी किसी को हुक्म हो कि अपने करीबी रिश्तेदारों को कोई पैगाम पहुंचा दो तो वो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा इख्तियार करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे घराने यानी बनु हाशिम की दावत का एहतमाम फरमाया। 40 के लगभग आदमियों को खाना खिलाने के बाद उनके सामने अपनी दावत पेश करनी चाहिए, लेकिन अबू लहब की बकवास ने उनका मौका ही न दिया और मजलिस वैसे ही बर्खास्त हो गई। सोचिए कितनी दिलशिकनी और कैसी मायूसी का सामना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ होगा। लेकिन दाई इल्लाह के लिए मायूसी का क्या सवाल। फिर एहतिमाम फरमाया, दोबारा दावत फरमाई और फिर खाना खिलाया। रिवायत है कि भरे मजमे में से सिर्फ एक नौजवान, जिसे नौजवान के बजाय भी बच्चा ही कहना ज्यादा मुनासिब है, ऐसा निकला जिसने साथ देने का वादा किया। चश्मे तसव्वुर से देखिए कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लेकिन कोई एक मुतनफ्फिस भी टस से मस नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहले ही से अपने थे। इन दोनों दावतों का हासिल तो सिफर ही रहा। ऐसे ही तो मौके थे जिन पर वही इलाही तसल्ली और तशफ़ी के लिए उतरती थी कि वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फ़इन्नका बिअअयुनिना और वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। हुक्म हुआ फस्ता बिमा तुमर, जिस बात का तुझे हुक्म मिला है इसे बरमला और अलल ऐलान कह। आपने वक्त के रिवाज और दस्तूर के मुताबिक कोहे सफा पर खड़े होकर नारा लगाया, वा सबाहा, लोगों खतरा दरपेश है, फौरन जमा हो जाओ। जब लोग जमा हो गए तो आपने पहाड़ी का आवाज इरशाद फरमाया। इरशाद हुआ, ए माशरे कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के अकब से एक लश्कर आ रहा है तो तुमको यकीन आएगा? सब ने कहा क्यों नहीं, जबकि हमने आपको हमेशा सच बोलते ही देखा है। तब आपने फरमाया, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम ईमान न लाओगे तो तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। लोग सख्त बरहम हुए और कहते हैं इसी मौका पर अबू लहब ने कहा था, तब्बन लका अलिहाज़ा जमाअतना, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या बस इसी के लिए तूने हमें जमा किया था। जिस पर सूरत लहब नाजिल हुई कि हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं बल्कि अबू लहब के टूट चुके। लेकिन अबू लहब के हाथों का टूटना तो अभी आलम अम्र में था, आलम वाक़े में तो इसका ज़ुहूर तो बाद में हुआ। उस वक्त जो सूरत बिलफेल मौजूद थी वो तो यही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अंधों और बहरों के सामने अपनी दावत पेश फरमा रहे थे, जिसका कबूल करने वाला कोई न था। पहाड़ी के इस बात का तज्जिया कीजिए तो मालूम होता है कि इसमें असल दलील दाई की सदाकत और अमानत का वो आम इकरार है जो सोसाइटी में मौजूद था और मकाम नबुव्वत की वजाहत के लिए मौका और महल के एतबार से बेहतरीन तमसील पेश की गई है कि जैसे बुलंदी पर खड़ा एक शख्स दोनों तरफ देख रहा होता है,
جبکہ پستی میں کھڑے لوگ دوسری طرف کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نبی کی نگاہ میں دنیا و آخرت دونوں ہوتے ہیں، جبکہ عام انسانوں کی نگاہیں دنیا کے بھی صرف ظاہر تک محدود ہوتی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس طرح رفتہ رفتہ دعوت کا حلقہ وسیع ہوا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے کتنے اجتماعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، کتنے لوگوں سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ دھن کا عالم یہ تھا کہ جب بھی معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ باہر سے آیا ہوا ہے یا کوئی نووارد مکہ میں موجود ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے اور اپنی دعوت پیش فرماتے۔ اسی سے دعوت اور تعلیم و تدریس کا فرق واضح ہوتا ہے۔ معلم و مدرس یوں در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، بلکہ وہ مطلوب و مرجع ہوتے ہیں اور طالبان علم ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی ناز برداریاں کرتے ہیں، جبکہ داعی طالب ہوتا ہے اور لوگ مطلوب تو وہ گھر گھر جاتا ہے، ہر دروازے پر دستک دیتا ہے، ہر گوشت تک اپنی آواز پہنچاتا ہے۔ لوگ تمسخر کرتے ہیں، تعذیب سے بھی نہیں چوکتے، جھٹلاتے اور دھتکارتے ہیں، تو داعی اللہ رات کے وقت اپنے رب کے حضور میں عاجزی و فروتنی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ایک ایک کا نام لے کر درخواست کرتا ہے کہ باری تعالیٰ عمر ابن الخطاب یا عمرو ابن ہشام میں سے کوئی ایک تو مجھے ضرور ہی عطا فرما دے۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ بھی نگاہ میں رہے کہ داعی اللہ کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انتہائی حساس قلب ہوتا ہے جو ابنائے نو کے کفر و انکار پر بری طرح تڑپتا ہے۔ ان کے انجام بد کے تصور سے اس پر غم و اندوہ کی جو حالت طاری ہوتی ہے، اس سے اس پر عین عالم شباب میں بڑھاپے کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، اور وہی الہی کو بار بار تسلی و تشفی ہی نہیں محبت آمیز تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے کہ لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان کے کفر و انکار پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم ایسی سخت مشقت میں پڑ جاؤ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ دعوت کے اساسی نکات۔ بات طویل ہو جائے گی۔ دعوت کے اس ابتدائی مرحلے کے بعد تعذیب و ابتلا کا جو دور شروع ہوا اور جن صبر آزما اور جان گسل حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کرام کو گزرنا پڑا، وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں اپنی آج کی گفتگو کو دعوت اللہ کی صرف ابتدائی منزلوں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس گفتگو کو ختم کرنے سے قبل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں جو یقیناً اسی ابتدائی دور کا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ دعوت اللہ کے اساسی و بنیادی نکات کیا ہیں اور اس میں اول کن امور پر زور دیا جاتا ہے۔ خطبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں یہ خطبہ ان الفاظ میں نقل ہوا ہے: ان الرائد لا يكذب اهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم۔ لوگو، تم جانتے ہو کہ رائد اپنے قافلے والوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم، اگر بفرض محال میں تمام انسانوں سے جھوٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ کہتا، اور اگر تمام انسانوں کو فریب دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف عموماً۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن كما تستيقظون ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا۔ خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا، اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے دائمی۔ اپنے اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لیے انتہائی بلیغ مثال رائد کی دی ہے۔ رائد کسی قافلے کا وہ معتمد ترین فرد ہوتا ہے جو سفر کی اگلی منزل کا تعین کرتا تھا اور قافلے سے آگے جا کر معلوم کرتا تھا کہ کس جگہ پڑاؤ مناسب رہے گا کہ پانی اور چارے کی سہولتیں فراہم ہوں۔ ظاہر ہے کہ رائد کے صدق و امانت پر ہی پورے قافلے کی سلامتی کا دار و مدار تھا اور اس کی ذرا سی غلط بیانی پورے قافلے کی ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی۔ یہی حال نبی کا ہوتا ہے کہ وہ قافلے دنیا کو منزل آخرت کی خبر دیتا ہے اور یہاں کی مدہوشی و غفلت پر وہاں کے دردناک انجام سے خبردار کرتا ہے۔ اس انتہائی بلیغ پیرائے میں اپنے مقام و منصب کو واضح فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی خبر دیتے ہیں اور پھر پورا زور اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ غافلو ہوشیار ہو جاؤ، نیند کے ماتو جاگو، جیسے روزانہ شام ہوتی ہے ایسے ہی تمہاری پوری زندگی کے دن پر بھی ایک شام آئے گی، اور جس طرح تم پر روز نیند طاری ہو جاتی ہے اسی طرح اس شام کو موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، پھر جس طرح تم روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو اسی طرح ایک دن تمہیں موت کی نیند سے اٹھا لیا جائے گا۔
वदालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफिरीन गैरु यसीर। फिर तुम्हारे जिंदगी भर के आमाल का हिसाब होगा और फिर बदला मिलकर रहेगा, भलाई का भलाई से यानी हमेशा के लिए जन्नत और बुराई का बुराई से यानी हमेशा की आग। इससे मालूम हुआ कि दावत इल्लाह के बुनियादी और असासी निकात तो तीन ही हैं, यानी तौहीद, रिसालत और मआद। लेकिन इनमें भी इब्तिदाअन असल जोर आखिरत के मुहासबे और जज़ा व सजा से खबरदार करने पर होना चाहिए। पूरा कुरान मजीद और खुसूसन इब्तिदाई मक्कियात इस पर शाहिद आदिल हैं और दावत का जो पहला हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो तो उस पर आखिरी दलील और कतई हुज्जत है। इरशाद हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, एक कपड़े में लिपट कर लेटने वाले खड़े हो और खबरदार कर, और वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, और जरा अपने करीबी रिश्तेदारों को। दुनिया में निज़ाम दीन और शरीयत का निफाज़ व क़ियाम दावत इल्लाह का हदफ तो यकीनन है, लेकिन इसे हदफ़े बईद कहना चाहिए। इसका अव्वलीन हदफ अपनाए नौ की उखरवी फलाह नजात है। चुनांचे एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे आग का एक बड़ा अलाव है और तुम उसमें गिर पड़ने को तैयार हो और मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर उसमें गिरने से रोक रहा हूँ। फिर जाहिर है कि जिससे जितनी मोहब्बत हो इतना ही वो इस दावत में मुकद्दम होगा। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास अपने घराने के अफराद को लेकर बैठते थे और फरमाते थे, या फातिमा तुब्नी मोहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सक मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैआ, व या सफ़िय्यता अम्मत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़िज़ी नफ़्सक मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ। ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, और ए सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की फूफी, खुद अपने आप को आग से बचाने की फिक्र करो, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ मुझे तुम्हारे बारे में कोई इख्तियार न होगा। हजरात, ये है दावत इल्लाह के उसूल मबादी और ये है इसका उसलूब मनहज। मुबारक हैं वो लोग जो आज की इस मजलिस से ये फैसला करके उठें कि हम इन उसूलों और इन उसलूब पर दावत इल्लाह का काम करेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत का इत्तिबा करेंगे। मैंने अपनी इस गुफ्तगू को दावत के इब्तिदाई मराहिल तक इसलिए महदूद रखा है कि मुझे यकीन है और मैं अला वजील बसीरत जानता हूँ कि अगर इस उसलूब पर दावत इल्लाह के छोटे छोटे चिराग और नन्हे नन्हे दिए हमारे शहरों, बस्तियों और कस्बों में रोशन हो गए तो फिर इस दावत के आला मकामात और बुलंदतर मनाजिल का सामान भी फराहम हो जाएगा। और न सिर्फ ये कि एक ऐसी इज्तिमाई कुव्वत बहम पहुँच जाएगी जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला अखलाक और रूहानी अवारिज का मदावा करे, और बल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून की मिसाक बन जाए। बल्कि वो दिन भी दूर न रहेगा जब ये उम्मत बहैसियत मजमूई दावत इल्लाह के फरीज़े को अदा करेगी। और कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह की सही माना में मिसदाक होगी। और तमाम नवे इंसानी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की जानिब से इत्माम हुज्जत करेगी। लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। इसके बरअक्स अगर तरतीब ये रहे कि बुलंद बांगो आगे से काम शुरू किया जाए और पहले ही कदम पर आलमी इनकलाब का नारा लगाया जाए और नजात उखरवी का बस तबर्रुकन तज़किरा करके क़ियाम हुकूमत इलाहिया और निफाज़ निज़ाम इस्लामी को अवलिन हदफ बनाकर जद्दोजहद शुरू की जाए तो बसा औकात चंद ही कदम चलकर इंसान हार जाता है और खुद अपनी तय करदा राह की किसी अदनासी चीज को अपना अबूरी नस्बुल आइन करार देकर बस इसी का हो रहता है। फनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।